अरे दरवाजा खोलो यार। मैं हूँ। अरे अरे तुम्हारा बेबी। मैं। खोलो दरवाजा। बाहर से ही सब कुछ पूछ लोगी या अंदर भी आने दोगी? चलो अंदर, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। इतनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में? तुम मेरे अलावा और कौन आ सकता है तुम्हारे रूम में? अच्छा, तुम बिना किसी खबर के, बिना कोई टेक्स्ट के, बिना किसी कॉल के अचानक से तुम मेरे रूम में प्रकट हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता। ये क्या बात हुई? तुम ही थोड़ी हमेशा इतना रिस्क लोगी। कभी कभी मुझे भी रिस्क लेने दो। हाँ, पकड़े जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी शादी हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? नहीं, मेरा मतलब कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, बुरा तो क्या ही होगा। वो क्या है ना कि मैं सो नहीं पा रहा था। हाँ, और मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। थोड़ा डर भी लग रहा था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ डरने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे पास जाके डर जाऊं। नहीं, सच बताऊं तो मैं तुमको मिस कर रहा था। वो क्या है ना कि मैं तुमको चने के झाड़ पे चढ़ाना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए थोड़ा सा मीठा मीठा बोल दूं ना मैं, तो तुम एकदम हवा पे उड़ने लगती हो। तो मैं ऐसी बातें तो मैं बोलना अवॉइड ही करता हूँ। हाँ, लेकिन आज बता दिया मैंने तुमको। अच्छा, थोड़ी देर लेट जाऊं मैं? आज तुम्हें हक करके सोने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है। तुम्हारा बेड तो बड़ा रिलैक्सिंग है यार। तो फिर तुम्हारा बेड इतना रिलैक्सिंग है तो तुम आए दिन मेरे बेड पर क्यों आ जाती हो? मेरा बेड तो इतना कंफर्ट भी नहीं देता, इतना रिलैक्सिंग भी नहीं है। ये बड़ा मजेदार है। हाँ, अब से मैं रोज यहीं पर सोना आया करूँगा। तुम एक काम करना, तुम चले जाना मेरे रूम में सोने, मैं यहाँ आ जाया करूँगा सोने के लिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी रिलैक्सिंग नींद आने वाली है मुझे। हाँ, तो मेरा कोई इरादा नहीं है अब फिर से बालकनी कूद के अपने रूम में जाने का। मैं तो पसर गया यहीं पे। अब सुबह जो होगा वो देखा जाएगा। चाहे तुम्हारे घर वाले आए या मेरे घर वाले या पूरे मोहल्ले वाले, मैं नहीं उठने वाला जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो जाती। हाँ, एक तो तुम्हारा बेड इतना कंफर्ट दे रहा है, और फिर तुम हो सामने मेरे। और तुम्हारा ये रिलैक्सिंग सा hug, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत जमीन पर ही मिल गई है। हाँ। जन्नत जमीन पे मिल गई है तो अप्सरा भी यहीं पर है मेरी बाहों में।
तुमसे तारीफ हजम नहीं होती ना। तो जब भी मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ तुम ऐसे मुंह क्यों बना लेती हो? हमेशा तो कंप्लेन करती रहती हो कि तुम मेरी जरा सी भी तारीफ नहीं करते, तुम मुझसे प्यारी प्यारी रोमांटिक रोमांटिक बातें नहीं करते। अब जब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हारा ये सड़ा सा फेस क्यों बन जाता है फिर? या तो तुम ये मान लो कि मुझे तारीफें करनी नहीं आती, या फिर ये मान लो कि मैं करना नहीं चाहता, या फिर ये मान लो जब मैं करता हूँ तो झूठ होता है। क्या मानना चाहोगी? ठीक है, जैसा तुमको मानना है वैसा तुम मान लो। बाय द वे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रात को मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम रात को मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं सच बोलूंगा। हम्म दिन के टाइम का फिर कुछ और बात होती है, तब मैं बोल सकता हूँ झूठ। वैसे भी जब तुम सामने होती हो रात के टाइम पे, तुम इतनी क्यूट लगती हो, इतनी प्यारी लगती हो, तो तारीफें खुद ब खुद निकल आती है। नहीं, सिर्फ तारीफें ही नहीं, बहुत कुछ निकल आता है। वो वो मैं तुम्हें बातों में नहीं बता सकता, वो तुम्हें तुम्हें करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा तुम्हें। हाँ जी। रात के टाइम पे तुम और ज़्यादा प्यारी इसलिए लगती हो क्योंकि एक तो ये डिम लाइटिंग होती है, थोड़ा सा रोमांटिक माहौल होता है, तुम्हारे बाल एकदम खुले खुले से होते हैं। और तुम एकदम रिलैक्स्ड होती हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती है, कहीं पे भागकर जाना नहीं होता है, और तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मैं होता हूँ, तो तुम इतनी प्यारी लगती हो फिर। हम्म हाँ, बोलो। ये बात तो सच है कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। मानता हूँ मैं ये बात, आई एक्सेप्ट। लेकिन मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करने की कोशिश करता हूँ, बल्कि करता भी हूँ। लेकिन लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे जो एफर्ट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। हाँ, मेरा मानना है कि एक रिलेशनशिप में अगर कोई आपसे ज़्यादा प्यार करता है ना, तो उसको करने देना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों तरफ से ज़्यादा प्यार होता रहेगा ना, तो रिलेशनशिप ज़्यादा ही स्वीट हो जाएगा, है ना? फिर किसी किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, तो एक को क्या करना चाहिए, थोड़ा कम प्यार करना चाहिए, और दूसरा ज़्यादा प्यार कर रहा है ना, तो वो प्यार लेते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। बट बदले में थोड़ा थोड़ा प्यार देते भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, थोड़ा थोड़ा देते भी रहना चाहिए। हाँ, तो फिलहाल तो मैं, तुम जितना प्यार देती हो मुझे, वो मैं सारा का सारा ले लेता हूँ, और बदले में तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा देता रहता हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें जरा सा भी प्यार नहीं देता हूँ, है ना? है ना बेबी? हम्म हाँ, सच में मुझे नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास चला आया।
नहीं तो इतने टाइम बाद मैं आया हूँ कि तुम्हारा रूम एकदम नया नया सा लग रहा है। हाँ हाँ, देखो ना, मतलब सारी चीजें तुमने इधर से उधर शिफ्ट कर दी है। ये कर्टन्स तुमने नए लगाए हैं, बेडशीट तुम्हारी चेंज होती रहती है, पिलो तुमने नया लिया है, शायद ये बेड भी चेंज कर लिया है तुमने। नहीं, पहले ये उधर था, फिर इधर कर लिया है तुमने। हाँ, तो देखो ना, मतलब मैं तो इतने लंबे टाइम के बाद आया हूँ तुम्हारे रूम में कि मैं चीजें ही भूल गया हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी थी। हम्म। तो मेरे रूम में मेरे कच्चे कहाँ पर पड़े वो भी बताऊंगे। क्योंकि तुम ऑलमोस्ट हर रोज ही मेरे रूम में आती रहती हो। हम्म। तो अब क्या, जब तुम मेरे रूम में आती हो, तुम्हारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तुमको मुझसे अटेंशन चाहिए होती है, तुमको मुझसे बातें करनी होती है, तुमको मुझसे प्यार चाहिए होता है ना? तो अब मैं तुम्हारे रूम में आया हूँ, है ना? तो बताओ, तुम्हारा मेन्यू क्या है? क्या क्या दे सकती हो तुम मुझे? सब कुछ? आर यू श्योर? देखो, फिर ये मत बोलना कि मेरे मेन्यू में ये तो था ही नहीं। मैंने पूछा है तुमसे कि मुझे क्या क्या मिल सकता है। अब तुमने कहा कि जो भी तुम चाहो वो सब कुछ मिलेगा तुमको। फिर अपनी बात से मुकरना मत, पक्का ना? ठीक है, तो फिर तुम मुझे मुझे तुम बेली डांस करके दिखाओ। हाँ, सच में मेरा बड़ा मन कर रहा है तुम्हारा बेली डांस देखने का। क्यों नहीं कर सकती तुम? ये क्या बात हुई? नो, मैं नहीं मानता। मुझे तो अब तुम्हारा बेली डांस देखना है, और तुम्हारे हर ठुमके पे मेरे को सीटियां बजानी है। जिसको जागना है वो जाग कर आ जाए, फिर जो भी आएगा हम दोनों मिलकर तुम्हारा बेली डांस देखेंगे और सीटियां बजाएंगे। ये गलत बात है, तुमने कहा था तुमको सब कुछ मिलेगा। हाँ, तो ये कोई बात नहीं होती है, ये गलत बात है बेबी। अच्छा ठीक है, ऐसा टास्क जो तुम सिर्फ बेड पर करो, बेड से उतरना न पड़े। ओके, तो फिर तुम एक काम करो, ये जो ऊपर पंखा है ना, इस पर लटक जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम्हें बेड से उठना कहाँ पड़ रहा है? अच्छा ठीक है, इसमें भी तुम्हारे पैर ऊपर होंगे ना? तो तुमको एक और टास्क देता हूँ। हम्म, तो तुम अपने कान पकड़कर मुर्गी बन जाओ और 2 बार कुकड़ू कू की आवाज निकालो। तो मेरा मन कर रहा है ना, मैं कुछ भी टास्क दूं तुम्हें। मैं मैं तुम्हारे टास्क को रिपीट थोड़ी करूंगा कि आ जाओ बेबी, मुझे थोड़ा सा प्यार कर लो, मुझे थोड़ी सी किसिस दे दो, मुझे प्यारा प्यारा सा हग करो, मेरे बालों में फिंगर्स घुमाओ, मेरी बैक को थोड़ा सा रब कर दो। मैं ऐसे वाले को टास्क नहीं देने वाला। मैं तुम्हारे टास्क को बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहता। मैं
मेरे को जो करना था वो मैंने तुमको बता दिया। तुमको बेली डांस नहीं करना, तुमको पंखे से नहीं लटकना। तो अब सिंपल सा टास्क दिया है मैंने। तुम मुर्गी बन जाओ और 2 बार कुकड़ू की आवाज निकालो। हाँ, इतने इजी टास्क तो दिए मैंने तुमको। हाँ, चलो बनो ना मुर्गी। मुर्गी नहीं बनना आता तुमको, मुर्गा बनना आता है। तो फिर क्या बनना आता है? अच्छा, तुमको घोड़ी बनना आता है। लेकिन मेरा तुमको घोड़ी बनाने का कोई इरादा नहीं है फिलहाल। हम्म, ठीक है फिर, तुमको जो करना है वो करो। तुम्हारे रूम में भी तुम्हारी ही चलती है, मेरे रूम में भी तुम्हारी ही चलती है। मेरी तो कहीं नहीं चलती। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद है। और जो चाहता हूँ मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है। तुमसे थोड़ी बहुत उम्मीद की थी मैंने कि हो सकता है तुम्हारे पास आकर थोड़ा मजा आए, लेकिन तुम मेरे को मजा देना ही नहीं चाहती हो। हाँ, तो सबका मजा अलग अलग होता है ना। अब तुम्हारा वो वाला मजा और मेरा वो वाला मजा दोनों अलग अलग है। तुमने मुझे मजा नहीं दिया था, मैं ये बात याद रखूंगा। और जब तुम मेरे रूम में आओगे ना, तो फिर मैं भी तुमको जो चाहिए होगा नहीं दूंगा। अच्छा पापा, ठीक है, नहीं कर रहा तुमको और परेशान। आ जाओ इधर। मैं तो तुम्हारे ऐसे ही मजे ले रहा था। तुम्हारा ये जो रूठने वाला फेस होता है ना, ये मेरे को बड़ा क्यूट लगता है। और नहीं तो क्या, फिर तुम्हारे चिक्स खींचने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि बस पूछो मत। हम्म। हाँ, तो मैं तो सोने आया था ना तुम्हारे पास में। तो मैं क्यों बेड से उठूंगा, मैं तो लेटा ही रहूंगा। हाँ जी, तुम्हारा रूम है, तुम चाहे बैठो, तुम चाहे लेटो, चाहे तुम खड़ी रहो। हम्म। हाँ, तुम्हारा रूम है तो तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मेरे साथ नहीं, समझी? हवस की पुजारी। और नहीं तो क्या, क्या बोलूँ मैं तुमको। हर टाइम तुमको झप्पियाँ चाहिए होती, तुमको चुम्मे चाहिए होते हैं। डबल मीनिंग बातें तुम करती हो हमेशा। तो फिर तुम ही हुई ना पुजारी, मैं थोड़ी हूँ। मैं पता नहीं मैं क्या हूँ, तुम ही सोच लो। अच्छा, मैं हवस का देवता हूँ जिसकी तुम पूजा करती हो। वाह, 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 वाह। अभी रात नहीं होती ना, तो तुम्हारे लिए मैं तालियां बजा देता इस बात पे। हम्म। अभी पता है, मेरा ना आधा दिमाग सो गया है। आधा दिमाग तुम्हारे लिए जगा कर रखा है। आधा दिमाग इसलिए सो गया है क्योंकि सच में तुम्हारा बेड बड़ा रिलैक्सिंग है। हम्म। और तुम पास हो ना, तो तो तुम्हारी वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो मुझे एकदम एकदम रिलैक्स कर रही है। हाँ, नहीं तो मैं दिन भर से इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था। मेरे को लगा था कि मेरे को तो बेड पर जाते ही नींद आ जाएगी। लेकिन मैं करवटें बदलता रहा, बदलता रहा, बदलता रहा, मुझे नींद ही नहीं आई। फिर फिर मैं तुमको मिस करने लगा। तो बस बाल
बालकनी से जंप किया और आ गया तुम्हारे रूम में। हाँ, तुमको कोई टेंशन नहीं हो रही है मैं तुम्हारे रूम में हूँ तो? हाँ, वैसे भी तुमको क्या ही टेंशन होगी, सारी टेंशन का ठेका तो मैंने ले रखा है। छोड़ो तुम। हम्म अब तुम एक काम करो, ये तुम्हारे लिए सुपर इजी टास्क है। मेरी ना बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है, तो बस तुम मेरी बैक पर लेट जाओ और मुझे सुला दो। हम्म ठीक है, कर दो लाइट ऑफ। मैं मैं उल्टा हो जाता। हाँ। हाय हाय, मजा आ गया। हम्म अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम्म हाँ, जिनकी तुम बात कर रही हो ना, वो दोनों मुझे मेरे बैक पर अच्छे से फील हो रहा है। और मुझे पता है तुम क्या बुलवाना चाहती हो, मेरे मुंह से क्या फील करवाना चाहती हो। हाँ, आई नो यू आर टॉपलेस। हम्म लेकिन सही है, तुम्हारा रूम है, तुमको जैसे सोना है वैसे सो सकती हो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें मना करने वाला? नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने कब मना किया? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये वाली फीलिंग चेस्ट पे मिलती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। हम्म नहीं, बट अभी ठीक है, अभी बैक पर ही ठीक है। हाँ। उफ, इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, मज़ा आ गया। हम्म नहीं, ऐसे लेटे रहो मेरे बैक पर, जब तक मुझे नींद ना आ जाए तब तक। हाँ, बस थोड़ी सी देर में आने वाली है नींद। हम्म मैंने ऑर्डर कर दिया है नींद को, बस थोड़ी देर में आती होगी। हम्म तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करूँ क्या मैं थोड़ी सी नींद, या फिर तुम्हारे पास है ऑलरेडी? अच्छा। हम्म तुम मस्के बड़े प्यारे लगाती हो, कहाँ से खरीदते हैं? मुझे भी बता दो, मैं भी वहीं से खरीद लिया करूँगा तुम्हारे लिए मस्के, फिर तुम मुझे कंप्लेन भी नहीं करोगी। हाँ। हम्म हम्म, हाँ, बस आने वाली है नींद। ठीक है तो फिर, और हाँ, मुझे जगह देना थोड़ा जल्दी। नहीं ना, मैं तो मजाक कर रहा था, फिर ज़्यादा सुबह हो गई तो मैं जा नहीं पाऊँगा, फिर आया कैसे वो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे घर वालों को। और मेरा रूम जो है वो अंदर से लॉक्ड है, और फिर मैं अपने घर में एंटर करूँगा तो मेरे घर वाले भी पूछेंगे ना, तेरा रूम तो लॉक है, तू बाहर से कैसे आ रहा है? तो मैं दो दो घर वालों को नहीं समझा पाऊंगा। हम्म इसलिए तुम थोड़ा जल्दी का अलार्म लगा देना, जैसे मैं तुम्हें उठाता हूँ ना जल्दी, तुम्हें अपने रूम से दफा करने के लिए,
तो आज ये हेडेक मैं तुम्हें देता हूँ। तुम लेजी मत बनना लेकिन। हाँ, अभी से लगा दो ना अलार्म, फिर बाद में तुम भूल जाओगी तो हम दोनों की लंका लग जाएगी। डोंट बी लेजी ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुमको अलार्म लगाने में। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारा मोबाइल थोड़ा दूर है। ओ, मोबाइल से याद आया, मैं तो मेरा मोबाइल ही लेकर नहीं आया। तो दिख जाने तो मुझे तुम्हारे पॉम पॉम अगर दिखते हैं तो। मैंने ऑलरेडी फील तो कर ही लिए है। ऐसे शर्म आती है तुमको दिखाने में। बोलने में तो शर्म नहीं आती, बोलने में तो तुमसे चाहे कितनी ही गंदी बातें करवा लो, लेकिन ऐसे शर्म आती है तुमको। अच्छा, शर्म लड़कियों का गहना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने वो सारे गहने उतार के तिजोरी में लॉक कर दिए हैं। और तुम बिना शर्म के घूमती हो मेरे साथ में। हाँ, ठीक है, लगा देना तुम अलार्म। मुझे तुम्हारे बम बम नहीं देखने, भी मैं कौन को बस फील करना है। आई नो इट्स नॉट फर्स्ट टाइम जब मैं तुम्हारे बम बम को फील कर रहा हूँ, बट ऐसे मतलब स्किन टू स्किन नहीं किए ना कभी फील। मेरे रूम में तो मैं तुमको ये कभी ना करने दूँ। ये तो तुम्हारा रूम है इसलिए तुम्हारी चलती है। हाँ, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे रूम में भी तुम्हारी चलती है, बट वहाँ पे थोड़ी बहुत मेरी भी तो चलती है ना। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुको, तुम थोड़ा सा एडजस्ट करना, मैं ना अपना सिर राइट साइड कर लेता हूँ। अब ठीक है। नहीं, वो मैं ना राइट साइड पे सोता हूँ हमेशा। आई मीन राइट साइड पे फेस करके सोता हूँ। ये क्या बात हुई? तुम भी राइट साइड पे फेस करके सोती हो तो? नहीं, बेड का राइट साइड मेरा ही होगा। हाँ, तुम लेफ्ट साइड पे सो जाना, बट राइट साइड पे फेस कर लेना। देखो, मैंने पहले कहा है ना, तो बेड का राइट साइड मेरा ही होगा। अच्छा ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम पूरा बेड ही तुम रख लेना, बेड तुम्हारा और तुम मेरी, चलेगा ना? तुम शर्मा क्यों रही हो? नहीं, बट मुझे फील हो रहा है अंधेरे में भी कि तुम शर्मा रही हो। अब मुझे पता चला है कि तुम ऐसी प्यारी प्यारी बातों में शर्माती हो, और बाकी दूसरी बातों में तुम एकदम बेशर्म हो जाती हो। हम्म सो रहा हूँ, ठीक है, सो रहा हूँ। हाँ, तुम सुला ही तो। बहुत अच्छा लग रहा है यार, तुम्हारी उंगलियों में जादू है। हाँ, बस ऐसे
थोड़ी देर और मेरे बालों में घुमाती रहो। गुड नाइट बेबी। किसी तुम्हें कैसे दो अभी? मुझे नींद आ जाएगी तो तुम खुद ले लेना किसी। ठीक है, गुड नाइट, आई लव यू।